मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी आपको इंग्लिश पढ़ना होता है आप काफ़ी हिचक जाते हैं कि हम इंग्लिश को कैसे पढ़े लिखें। ये देखिए ध्यान से, छोटे छोटे वर्ड्स आपको रोज़ यूज करना होता है। देखिए इसमें पहला शब्द लिखा है वी। डब्ल्यू ई को हम वी पढ़ते हैं। देखिए डब्ल्यू ई लिखा है तो वी नहीं पढ़ना है, हमें वी पढ़ना है। वी का हिंदी मतलब होता है हम। ठीक है, तो वी का यूज हम करते हैं, जैसे कहते हैं ना, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। इसका हिंदी मतलब होता है हम स्कूल जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू होम, मतलब जब भी हम एक से अधिक लोगों की बात करते हैं अपने साथ जोड़ के, तो हम वहाँ पे वी लगाते हैं। ठीक है, वी। अब नेक्स्ट वर्ड है, लिखा है मी। मी, देखिए दो ही वर्ड के, दो ही शब्दों का वर्ड है, लेकिन इसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बिना इंग्लिश अधूरी है। अगर आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश नहीं आते हैं तो आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप ध्यान से देखो। ठीक है, वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ लगे रहिए। अब लिखा है यमी को हम मी पढ़ते हैं, मे नहीं पढ़ते। मे नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मी। ठीक है, मी। यमी को मी पढ़ते हैं। मी का मतलब होता है मुझे। मुझे। अब जैसे मी से रिलेटेड सेंटेंसेस होती हैं, जैसे गिव मी फूड, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, गिव मी चांस, हम कहते हैं ना मुझे भी मौका दीजिए, और तो गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास दीजिए। इस तरह से हम मी से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं, मतलब मी से जुड़े हुए वाक्य, सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं। तो हम ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब वह होता है, वह। ठीक है, तो वह का जैसे इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ अ टीचर। ठीक है, मतलब वह स्कूल जाता है। तो ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो अगर ही है, एच ही को हम ही पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे ही का मतलब वह होता है, और अगर यहाँ पे यस एच ई होता तो उसे शी पढ़ते हैं। शी का मतलब भी वह होता है। जब हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं, और स्त्री की बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं। तो ही गोज़ टू स्कूल या ही गो टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यम वाई, तो यम वाई को हम माई पढ़ते हैं। ठीक है, माई। ठीक है, यम वाई को हम माई पढ़ते हैं। देखिए, तो माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, माई का हिंदी मतलब होगा मेरा। तो अब माई का, जैसे माई से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई पेन, या दिस इज़ माई ओन बिजनेस। इस तरह से माई की जगह पे ओन भी लगा सकते हैं। तो दिस इज़ माई डॉग, दिस इज़, जैसे इसी से रिलेटेड, माई से रिलेटेड हम कई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक से अधिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, माई मदर, माई फादर। तो माई का मतलब होता है मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है एम। ठीक है, एम, ए को ए लिखे और यम को माँ, तो हो गया एम। एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। ठीक है, एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। तो जैसे हम कहते हैं ना, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। तो आई जो एम जो है, सिर्फ आई सिर्फ एम के साथ लगता है। एम मतलब ये जो एम है, ये सिर्फ आई के साथ लगता है और कहीं भी नहीं यूज किया जाता है। जब भी आई आएगा तो आप एम का यूज करेंगे, जबकि एम का हिंदी मतलब हूँ होता है, लेकिन इसे हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है ए एन, एन। ये जो एन होता है ना, इसका हिंदी देखिए, एन ऐसे, एन का मतलब होता है एक। ठीक है, एक, लेकिन हम इसे कहाँ बताएंगे? देखिए,
एक का मतलब ए भी हम लिखते हैं, ठीक है, ए भी लिखते हैं। लेकिन ये जो एन है ना, जब भी हम किसी जैसे वॉवेल वॉवेल वर्ड्स होते हैं, वॉवेल वर्ड्स का मतलब जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, जब भी इन वॉवेल वर्ड्स के शब्द हों, जैसे कि एप्पल, एलिफेंट, ठीक है, की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। समझ गए? अब लिखा है आई एस, ठीक है, आई एस, तो आई एस का मतलब होता है, आई एस को हम इज पढ़ते हैं, इज, और इज का मतलब होता है, ठीक है, इज का मतलब होता है, आई एस को हम इज पढ़ते हैं। तो इज जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि किसी एक सब्जेक्ट की बात होती है तो हम वहाँ इज का प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन, ठीक है, या राम, तो वहाँ पे हम किसी एक के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, जैसे मोहन इज़ अ डॉक्टर, मोहन इज़ अ डॉक्टर, या फिर हम कह रहे हैं कि राम इज़ ए स्टूडेंट, राम इज़ ए स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम इज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है गो, ठीक है, गो को हम ऐसे लिखते हैं, गो, गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, गो का मतलब जाना होता है। अब जैसे हमें इसे कहना है आई एम गो, मतलब मैं जा रहा हूँ, गो देयर, गो हियर, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जैसे बोलते हैं ना, तो इस तरह से गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना। अब यू एस को हम उस अस नहीं पढ़ते, उस नहीं पढ़ते हैं, यू एस को उस नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अश, ठीक है। अस का हिंदी मतलब होता है हम, क्या होता है, हम होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, अस का मतलब हम होता है, अस का हम हिंदी मतलब हम होता है। तो कहते हैं ना गिव अस, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यन ओ नो, यन ओ नो, नो का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब नहीं होता है, नहीं, नो का मतलब होता है नहीं। तो अगर नो का सेंटेंस है तो कहेंगे नो डोंट वांट, नो डोंट वांट, नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट डू, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डी ओ डू, डी ओ को डू को पढ़ते हैं, ठीक है, तो डू हम इस तरह से लिखते हैं डू, इस तरह से डू पढ़ा जाएगा। और डू का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है करना, डू का हिंदी मतलब होता है करना। और इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो कहें जस्ट डू इट, किसी से बोलना है कहें जस्ट डू इट, ओके, इसे करो, जस्ट डू इट, इसे करो। आन है, ओ एन को हम क्या पढ़ते हैं, आन, आन का हिंदी मतलब होता है पर, आन का हिंदी मतलब होता है पर, जैसे किसी चीज़ के ऊपर कुछ है तो उसे हम वहाँ पे हम पर का यूज करते हैं। जैसे कि आपको कहना है, क्या कहना है, द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक ऑन द टेबल, ही इज़ ऑन द बेड, मतलब वह बेड पर है, कोई भी सोया है तो बेड के ऊपर ही सोता है, कोई छत पे खड़ा है तो उसे ही इज स्टैंड ऑन द रूफ, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है लिखा है आई टी को हम इट पढ़ते हैं, इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब होता है यह, जैसे जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इट का यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इट का मतलब होता है यह, जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो इट का यूज करते हैं, ठीक है। ई ट, इट का मतलब होता है यह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस बनानी है तो हम कहेंगे इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेन, क्या कहेंगे,
इट इज़ अ पेन। ओके गाइस, चलिए लिख के बता देते हैं आपको। इट इज़ अ पेन। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है यस ओ, मतलब होता है शो। एस ओ को हम शो लिखते हैं। ओके, शो, शो। शो का मतलब होता है इसलिए, शो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। हिंदी मतलब होता है इसलिए। जैसे हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सो आई डिडेंट कम, सो आई डिडेंट कम, सो यू कैन, सो मतलब आप कर सकती, सो इसीलिए मैं नहीं की, सो आई डिडेंट कम इसलिए मैंने नहीं किया। और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एज। नेक्स्ट वर्ड है ए। ये जो यस है ना, इसे हम जा भी पढ़ते हैं। मैंने 12 कड़ी में आपको बताया है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो एज का हिंदी मतलब होता है जैसे। एज का हिंदी मतलब होता है जैसे, ठीक है, जैसे। जैसे अब इसका सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है एज ए से, एज आई से, एज यू विश, जैसे कि आप चाहो, जैसे कि आप बोलो, एज आई से, जैसे कि मैंने कहा, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है ओ एफ। ओ एफ को हम पढ़ते हैं, ओ एफ को हम पढ़ते हैं ऑफ, ठीक है। देखिए क्या पढ़ते हैं, ऑफ। ओ एफ को हम ऑफ पढ़ते हैं, ठीक है। आपका मतलब होता है, आपका मतलब होगा का, के, की, ठीक है। आपका मतलब होता है का, के, की। तो जब भी हमें ऑफ का यूज करना है तो हम कहते हैं द बुक ऑफ द राम, द द साइकिल ऑफ द मोहन, ठीक है, कि मतलब राम की किताब है, राम की साइकिल है। तो इस तरह से हम ऑफ का यूज करते हैं, इस तरह से हम ऑफ का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है इन। नेक्स्ट वर्ड है इन, ठीक है। देखिए लिखा है आई एन को इन पढ़ते हैं। अब देखिए आई एन को इन पढ़ते हैं, ठीक है। इन, जैसे कि मैंने आपको बताया आई एन को इन पढ़ते हैं। इनका हिंदी मतलब होता है में, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द स्कूल। तो इस तरह से इनका यूज हो गया। और फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम इन द रूम, ठीक है, आई एम इन द रूम। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है बी वाई, ठीक है। बी वाई को हम बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाई, ठीक है। बाई लिखा है तो बाई को हम इस तरह से लिखते हैं बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का हिंदी मतलब होता है कि द्वारा। जैसे हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं आई गो टू होम बाई कार, मतलब मैं कार के द्वारा घर गई, ठीक है, मैं कार के द्वारा घर गई। आई एम राइटिंग ए लेटर बाई पेन, मैंने पेन से क्या लिखा, लेटर लिखा। इस तरह से हम बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ओ आर को हम पढ़ते हैं आर, ठीक है। आर का मतलब होता है अथवा, अथवा या, अथवा या, ठीक है। या मतलब हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि या तो ये ले लो, यू आर माइन आर हर, तुम मेरे हो या उसके हो। तो इस तरह से हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। बुक और पेन, ठीक है, बुक और पेन। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वर्ड है आई एफ, ठीक है। आई एफ को हम इफ़ पढ़ते हैं, इफ़, ठीक है। इफ़ का हिंदी मतलब होता है यदि, इफ़ का हिंदी मतलब होता है यदि। अब यदि से रिलेटेड सेंटेंस है, अगर आपको कहना है इफ़ यू वांट गो और कम, इफ़ यू वांट यू कैन डू, ठीक है।
इफ़ यू वांट स्टे हियर, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। इफ़ यू वांट स्टे हियर, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। ठीक है। वी मतलब हम होता है। या मी को मी पढ़ते हैं, मी मतलब मुझे। एच ही को ही पढ़ते, ही मतलब होता है वह। ठीक है। जब किसी पुरुष की बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं। एम वाई माई को मेरा मतलब, माई का हिंदी मतलब मेरा होता है। ए एम को एम पढ़ते हैं, एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। ए एन को एन पढ़ते हैं। एन का मतलब एक होता है जब भी हम किसी वावेल, जैसे 5 वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है। तो वावेल वर्ड्स होंगे जैसे कि एप्पल मतलब एप्पल, और एलिफेंट, इस तरह से आइसक्रीम, तो हम वहाँ पे एन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है इज का मतलब होता है। गो का मतलब होता है जाना। अस का मतलब होता है हमें। नो का मतलब नहीं। डो का मतलब होता है करना। ऑन का मतलब होता है पर। इट का मतलब होता है यह। जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो इट का यूज करते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। ए एस को एज पढ़ते हैं, एच का मतलब होता है जैसे। ओ एफ को ऑफ पढ़ेंगे, ऑफ का मतलब होता है का के की। ठीक है। आई एन को इन पढ़ते हैं, इनका मतलब होता है में, इनका मतलब होता है में। बाई मतलब होता है द्वारा। ओ आर का मतलब होता है अथवा या। ठीक है। आई एफ का मतलब होता है इफ़ का हिंदी मतलब होता है यदि। इफ़ का हिंदी मतलब होता है यदि। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर भेजिए ताकि वो भी इंग्लिश को जल्दी से सीखें, बोलने पढ़ें। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।